जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, आप लोग तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहें और कर रहे होंगे। ओके, चलिए तो हम लोग आज सोशोलॉजी के क्लास 12 के सोशोलॉजी के चैप्टर नंबर हम लोग 10 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 का नाम है 10 का नाम है कि ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, या तो इसी को कह सकते हैं भूमि सुधार या हरित क्रांति और कृषक समाज। इसके बारे में हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है सभी ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लेकर आए। ठीक है, और सभी आपको एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा। ठीक है, आप लोग नहीं भूलेंगे। इसलिए अगर आप लोगों को 100% ऑब्जेक्टिव देखना है और अगर आप लोग को लगता है कि हमें एग्जाम में 450 नंबर लाना है तो इस वीडियो को भूल मत करिएगा, मिस मत करिएगा। आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको हम याद करवा सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को एक बार अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट, कह रहा है कि निम्न में से किसे मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता। बताइएगा, निम्न में से किसे मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जा सकता है। तो किसे नहीं कहा जा सकता मद्यपान का परिणाम। तो अपराधों में जब कमी होता है तो उसे मद्यपान का परिणाम नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर में कह रहा है किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको 26 जून को। राइट आंसर ये हो जाएगा। 2 में कह रहा है मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई। बताइएगा, मध्याह्न भोजन योजना जो है सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई। तो तमिलनाडु में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर का, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में हुई। राइट आंसर डी होगा। 5 में करा निम्न में से कौन जो ग्रामीण समाज की विशेषता है। तो ग्रामीण समाज की विशेषता तो क्या है। तो ग्रामीण समाज की विशेषता मात्र एक ही होता है, कृषि व्यवसाय होता है। डी सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर में करा है निम्न में से किस राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा है। बताइएगा, कह रहा है कि किस राज्य में बताना आप लोगों को कि भूमि सुधार कार्यक्रम सफल रहा है। तो सफल रहा है, सबसे सफल कहाँ रहा है। तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में करा हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है। बताइएगा, हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है। तो हरित क्रांति का मुख्य कारक जो है आपको रासायनिक खाद और बीज है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 में करा है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। बताइएगा, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 1951 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि जीवन जीने के लिए आवश्यक रोजगार या कार्य जिसे धन की प्राप्ति हो सके उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जीविका कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि भारत में कितना प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है। बताइएगा, भारत में कितना प्रतिशत जो है राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है। तो 17.9%। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर, भारत में हरित क्रांति लाने में किसका योगदान है। बताइएगा, भारत में हरित क्रांति लाने में किसका योगदान है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में या तो आप याद रख सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो स्वामीनाथन को ही याद रखिएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। 12 में करा मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ। तो मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ। राइट आंसर बताइएगा, तो स्कूल में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में, भारत में जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का कितने प्रतिशत भाग आता था। बताइएगा, भारत में जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का कितने प्रतिशत आता था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 20% आता था। 14 में कह रहा है कि रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज की विशेषता है। बताइएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज की विशेषता क्या होगा। तो कृषक समाज की विशेषता होगा आपको समरूप समाज का निर्माण करना, कृषि भूमि का पर नियंत्रण रखना और आपको स्वयं उत्पादन करता होना, सभी होना। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है कि थियोडोर सनीन ने कृषक समाज के कितने मौलिक पक्षों का उल्लेख किया। बताइएगा,
कह रहा है कि थियोडोर सनिन ने कृषक समाज की कितने मौलिक पक्षों का उल्लेख किया है? तो 4 मौलिक पक्षों का उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 16 में करा हरित क्रांति के प्रथम चरण के रूप में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया आपको सन 1961 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 करा भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया? बताइएगा। भारत सरकार की ओर से भूमि के पुनर्गठन हेतु कौन सा प्रयास किया गया? तो भूमि प्रबंधन का प्रयास किया गया, सहकारी कृषि किया गया, आपको चकबंदी किया गया, सभी किया गया। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी होगा। 18 में करा हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो संकरित बीज है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर करा हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा फसल सबसे ज्यादा सफल रही है? बताइएगा। हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रही है? तो सबसे ज्यादा सफल रही हरित क्रांति पंजाब में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 में करा निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के तत्व है? हरित क्रांति के तत्व कौन कौन है? तो हरित क्रांति का तत्व है अच्छे बीज का उपयोग करना, बहु फसल लगाना और आपको सिंचाई पर बल देना, सभी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 में करा निम्नलिखित में से कौन जो हरित क्रांति का प्राकार्य? हरित क्रांति का प्राकार्य कौन है? तो अर्थव्यवस्था में विकास करना, अर्थव्यवस्था में विकास करना ही हरित क्रांति का कार्य होगा। 22 नंबर पे करा निम्नलिखित में से कौन जो है आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है? बताइएगा। आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर क्या होगा? तो दूसरा स्तर जो होगा कृषि होगा, कृषि स्तर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर में आप लोगों में देखिएगा क्या कह रहा है। 23 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। 23 नंबर में कह रहा है कि सबला स्कीम केंद्रित है। बताइएगा। सबला स्कीम सबला स्कीम जो है केंद्रित होगा कहाँ होगा? तो किशोरिया में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 में करा बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? बताइएगा। बिहार में कौन सी संस्था जो है ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? तो ग्राम कचहरी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्यारे साथियों, हम बता दें कि आप लोगों का जो भी ये आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है ये आपको सभी चैप्टर वाइज मिल रहा है। ठीक है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। जब चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिक्स्ड क्वेश्चन भी कराया जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी आपको लोगों को अपलोड करा दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप सभी तरह का ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाए एग्जाम में और आप लोग 450 नंबर का सपना पूरा कर सके। ओके, चलिए तो आप लोगों को जितना भी ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट कर दिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त भाई सखा सहेली के पास दोस्त के पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल से आप लोग अभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 90 65 71 94 39। इस पर आप लोग हाई करेंगे तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, पीडीएफ भी आपको यहीं पर भेज दिया जाएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।